सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले कराची की बात करेंगे, जहां एक और बहरान ने सर उठा लिया। बिजली और पानी की अदम दस्तियाबी के बाद गैस प्रेशर में भी कमी हो गई। घरेलू सार्फिन और कमर्शल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी का सामना है। सिंध भर के CNG स्टेशन पर आइंदा 2 रोज़ गैस की फराहमी मौतल रहेगी। मजीद जान लेते हैं, राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, बताइएगा गैस की फराहमी की क्या सूरत हाल है कराची में? जी बिल्कुल, मौसम सरमा में तो ये सूरत हाल देखने में आती थी कि गैस की प्रेशर की कमी की वजह से बंदिश का सामना रहता था, मगर मौसम गर्मा में भी हम देखते हैं कि एक बार फिर ये फैसला किया गया है कि कराची भर में 60 घंटे के लिए CNG की बंदिश का फैसला किया गया है और आज से लेकर पीर की सुबह 8 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। सुई गैस कंपनी की जानिब से ये जाहिर किया गया है क्योंकि घरेलू सार्फिन और कमर्शल सेक्टर की जो खपत है वो पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है। जैसे ही रात के 12 बजे आप देखें, मेरे रकम में देख सकते हैं कि CNG स्टेशन पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, रिक्शा खड़े हैं, गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और लोग CNG हासिल करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। जैसे ही CNG की बंदिश का ऐलान होता है, उसी के साथ ही अवामी मुश्किलात में भी इजाफा हो जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा हो जाता है और मामूल के मुताबिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वो रोडों पर कम नजर आती है, जबकि रिक्शा टैक्सी वाले भी मनचाहे किराए मांगते हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मौजूद लोगों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि बिजली पानी से सताई आवाम के लिए गैस की बंदिश का जो फैसला किया गया है आवाम के साथ एक जुल्म सितम है। आवाम इस फैसले को मुस्तरद करती है, मगर 60 घंटे तक शहर कायद में CNG की फराहमी मुअत्तल रहेगी। आज से पीर की सुबह 8 बजे तक CNG बंद रहेगी। ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और सदर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री अब्दुल हादी कहते हैं कि गैस की अदम फराहमी की वजह से पैदावारी सरगर्मियाँ मुतासर हुई हैं, मुतादिद सनतें बंद पड़ी हैं। इसकी किल्लत का सामना है, गैस प्रेशर सिफर होने की वजह से पैदावारी सरगर्मियाँ रुक गई हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। साइट की मुताबिक फैक्ट्रीज इस वक्त शटडाउन हुई भी हैं गैस की शॉर्टेज की वजह से। पिछले 1 हफ्ते से गैस का इशू कंटिन्यूसली चल रहा था, 2-3 दिन पहले कुछ बेहतरी हुई। आज इत्तेफाक से एक बार फिर गैस प्रेशर 0 हो गया है। पैगाम मिल रहा है कि उनकी फील्ड में कोई इशू आ गया है और उनको मजीद 3-4 दिन लग सकते हैं इस मसले को हल करने में। तो अगर इसी तरह ये गैस का इशू चलता रहा, अभी आपके सामने समर्स में अगर ये प्रॉब्लम है तो विंटर में ये और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा और हमारे जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स है वो वक्त से नहीं जा पा रहे। वहाँ अजहर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से डायरेक्टली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मसले में इंटरवीन करें। कराची में कहीं खस्ता हाल तो कहीं टूटी सड़कें। ऐसी सूरत हाल में अवाम इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला होने लगे। इन सड़कों पर सफ़र करने वाले शहरी बेबस हैं। सुबह घर से निकलें तो शाम में हुलिया ही बदल जाता है। धूल मिट्टी से न सिर्फ कपड़े ख़राब बल्कि सेहत के मसाइल भी जन्म लेते हैं। दानियल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कराची में तरक्याती कामों में ताअत्तुल और सुस्त रवी की वजह से शहरियों की जिंदगियाँ जीरन हो गई। टूटी सड़कों पर सफर करने वाले शहरियों का शिकवा है कि इनका तो हुलिया ही बिगड़ जाता है। कहीं धूल है तो कहीं मिट्टी। शाम को जब घर पहुंचते हैं तो घर वालों को भी पहचानने में मुश्किल होती है। कराची की टूटी फूटी सड़कों की वजह से मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गई हैं और घर पहुँचते हाल ये हो जाता है कि घर वाले पहचानने से इनकार कर देते हैं कि यार तुम ऑफिस से आ रहे हो, कहीं खड्डे खोद के आ रहे हो। शहरियों का कहना है कि टूटी फूटी सड़कों की वजह से ट्रैफिक जैम मामूल है, जिससे मुल्जिमान को भी काम दिखाने का मौका मिल जाता है। ये टूटी फूटी सड़कों की वजह से कराची के शहरी आए रोज लुटते रहते हैं। जैसे ही कहीं पे बाइक स्लो होती है, खेत आते हैं, मोटरसाइकिल पे टीटी दिखाते हैं, पिस्टल दिखाते हैं और जो कुछ होता है नकदी मोबाइल जो कुछ होता है वो छीन कर ले जाते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स का कहना है कि धूल मिट्टी से नाक और सीने के अमराज में भी इजाफा हो रहा है। धूल मिट्टी की वजह से बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो परमानेंट एलर्जी के बन जाते हैं। एलर्जी होती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं और जो अस्थमा के हैं उनको तो जो मिट्टी वगैरह धूल उड़ती है तो उनसे बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। सड़कों की खस्ताहाली से परेशान शहरियों का एक ही सवाल है कि इनकी मुश्किल कब आसान होगी। कराची की इन तबाहल सड़कों से ना तो शहरियों की गाड़ियाँ महफूज हैं और ना ही उनकी जान। ऐसे में शहरी जाएं तो आखिर जाएं कहाँ। कैमरामैन जान शेर खान के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज़ कराची। शहर काद में 50 से ज़्यादा मकामात पर टूट फूट का शिकार सड़कें स्ट्रीट क्राइम की वजह बनने लगी। जैसे ही गाड़ी कुछ आहिस्ता होती है, स्ट्रीट क्रिमिनल सामान लूटने पहुंच जाते हैं।
कायद को मसाइलिस्तान कहा जाए तो बेजा ना होगा। यहाँ की अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बढ़ते हुए हादसात, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें और ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी वजह यही टूटी फूटी सड़कें हैं। कहीं टूटी फूटी सड़कें तो कहीं सीवरेज का बुरा हाल। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची मसाइलिस्तान बन गया। 50 मकामात लुटेरों का आसान हदफ। औरंगी, मेट्रोविल, साइट एरिया, बल्दिया, गोलीमार, बड़ा बोर्ड, भैंस कॉलोनी और कोरंगी के मरकजी चौराहों और मोड़ के अतराफ सड़कों की अबतर हालत स्ट्रीट क्राइम के ग्राफ को ऊपर ले गई। शहरियों का कहना है कि सड़कों की अबतर हालत के बायस स्ट्रीट क्राइम में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। वारदातों की रोकथाम में इंतजामिया और पुलिस नाकाम दिखाई देती है। वहाँ से लेकर यहाँ तक रोड बम्पी है, टूट फूट का शिकार है। उसमें गाड़ियाँ मोस्टली रुक जाती हैं तो वो स्नैचर आके लूट लेते हैं गाड़ियों में। सड़कों की अबतर हालत के हवाले से पुलिस का कहना है कि रश के औकात में शहरियों को ट्रैफिक जाम और स्ट्रीट क्राइम जैसे मसाइल का सामना है। सड़क किसी जगह टूट फूट का शिकार है या सीवरेज का पानी कहीं निकल आया तो वहाँ ट्रैफिक का फ्लो बन जाता है। गली मोहल्लों में भी इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। जो लोग हैं उनके लिए यकीनन कानून नाफिज करने वाले हमारे जो थाने के इदारे हैं, थाना है, दूसरे लोग हैं, वो उस पर काम कर रहे होते हैं अपना अपना। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत और इंतजामिया इक़दाम करे। पुलिस इंतजाम अपनी जगह, लेकिन ये सबब बनती हैं टूटी फूटी सड़कें ही स्ट्रीट क्राइम की अहम वजह। कैमरामैन जांशेर खान के साथ जावेद कायम खानी, 24 न्यूज़ कराची। कराची के इलाके PNT कॉलोनी में वफाकी हुकूमत का हेल्थ सेंटर भूत बंगला बन गया। 20 साल से ज़ायद के अरसे से कायम इमारत खंडर बनी तो इलाका मकीनों ने कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। इसी बारे में किफ़ायत अली शाह की रिपोर्ट देखते हैं। बाहर से कचरा कुंडी, अंदर से भूत बंगला। ये खंडरनुमा इमारत जो बरसों से इस हालत में है। कभी यहाँ डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी इमला तैनात था और मरीजों का इलाज भी होता था, लेकिन गुज़श्ता 2 दहाइयों से इमारत खंडर बन चुकी है, जबकि अतराफ के मकीनों ने इसे कचरा कुंडी बना दिया है। 2 टाइम ये डिस्पेंसरी खुलती थी, सुबह से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे के बाद 4 बजे से 6 बजे तक, 2 घंटे शाम खुलती थी, मगर अभी तो कोई पहुँचाने वाला कोई है नहीं। जब से मैंने अपने होश आवाज़ संभाला है ना, तब से मैं यही देख रहा हूँ कि ये कचरा इधर से, और तब से ये डिस्पेंसरी बंद है। PNT कॉलोनी में वाक़ई ये मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर वफाकी हुकूमत के शोबा हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट के तहत कायम था। मकीन कहते हैं इस इलाके से मुंतखब होने वाले सदर पाकिस्तान और गवर्नर सिंध को कई बार दरख्वास्तें दे चुके, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशनें भी गई है, तमाम जितनी पार्टियाँ सबको यानी कि एप्लीकेशनें दी है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है या वफाक की है। वो कहते हैं कि पता नहीं इस पे असेंबली में बात होगी। अच्छा, यहाँ से जब हम कहते हैं इन्हें तो ये जाते हैं, मेरे ख्याल में असेंबली में भूल जाते हैं, इस पे कोई बात होती नहीं शायद। महकमे की जानिब से इस इमारत में चौकीदार भी तैनात है, जो न सिर्फ इसमें फैमिली के हमरा रिहाइश पजीर है, बल्कि इसने हेल्थ सेंटर के कुछ कमरों को किराए पर भी दे रखा है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हेल्थ सेंटर को फौरी बहाल किया जाए ताकि उन्हें इलाज मुआवजे के लिए सहूलत मैसर आ सके। कैमरामैन अहमद अब्बास जाफरी के साथ किफ़ायत अली शाह, 24 न्यूज़ कराची। ट्रेन की पटरी पर कदम रखना जुर्म है और इसकी सज़ा भी है, लेकिन सज़ा के हवाले से कोई नहीं जानता और ना ही इस जुर्म पर किसी को सज़ा हुई। ये जुर्म ही हादसात का बायस बनाता है। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान के बेशतर शहरी इलाकों में रेल की पटरी आबादी के बीचों बीच गुजर रही है। रिहायशी लोग अक्सर ट्रेन की पटरी को पैदल और गाड़ियों पर अबूर करते दिखाई देते हैं। शहर कायद में अंदरूने शहर से भैंस कॉलोनी तक ट्रेन पटरी के अतराफ गुंजान आबादी है और पटरियों के अतराफ बसने वाले शहरी इस बात से लाइल्म है कि ट्रेन की पटरी पर कदम रखना भी जुर्म है। हमारे सामने कितने हादसे हुए भी हैं, दूर जाके अगले लेट जाते हैं एकदम गाड़ी के नीचे। तो हमसे जितना होता है हम तो उनको करते हैं, बोलते हैं, पर अभी लोग नहीं समझते। उनको ये बात समझनी चाहिए कि यार क्या नाम है, हम उनके लिए कर रहे हैं। इस हवाले से स्टेशन मैनेजर कैंट कराची मोहम्मद रमजान कहते हैं कि पटरी पर कदम रखना, बैठना और करीब टिकटॉक बनाना जुर्म है। जुर्म के मुर्तकिब को रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। ट्रैक को पास करना बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जब वो आप ट्रैक पर बैठेंगे, स्पीड इतनी होती है गाड़ी की कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता।
फिर आजकल ज़्यादातर जो ना टिकटॉक बनाने के चक्कर में लेट जाते हैं, इस तरह गाड़ी के नीचे लेट गए, कुछ कर गए। एक जानिब तो पटरी पर कदम रखना जुर्म है, लेकिन दूसरी जानिब शहर के मसरूफ इलाकों में रेल ट्रैक पर पुल तामीर नहीं किए गए, जिसके बायस शहरी ट्रैक पैदल अबूर करने पर मजबूर हैं। ट्रैक पर रेलवे हादसात की रोकथाम के लिए जरूरत इस अमर की है कि शहरी रेलवे कानून पर अमल करें और ट्रैक को दोनों तरफ देखकर ही अबूर करें। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ जावेद कायम खानी, 24 न्यूज़ कराची। इदारा शुमारियात ने महंगाई के बारे में हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक महंगाई की शरह बढ़कर 14.52% हो गई है। इदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई के बारे में हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 14.52% तक जा पहुँची है। PTI के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि जिन अरकान असम्बली और दोस्तों ने साथ दिया, उनकी मोहब्बत उन पर कर्ज है जिसे वो फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने ये बातें लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों और कॉलम निगारों से मुलाकात में की। इस मुलाकात में मुजीबुर रहमान शामी, सुहेल बड़ाइच, इरशाद आरिफ, सलमान गनी, इमरान याकूब खान, रिजवान आसिफ, नवी चौधरी, इसाक खाकबानी, एहसन ज़िया, चौधरी आसिफ मजीद और डॉक्टर फैसल हाशमी मौजूद थे। जहांगीर तरीन का कहना था कि उन्हें पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार है और पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। जहांगीर तरीन ने सूबाई वज़ीर मलिक नुमान लंगड़ियाल और सैयद शुएब शारी की मेज़बानी पर उनका शुक्रिया अदा किया। सहाफ़ियों ने भी जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ के लिए खदमात का एतराफ़ किया। इंतखाबी इस्लाहात बिल पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहते हैं कि हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात आइन से मुतसादिम हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कोई ऐसा कानून पास हुआ तो हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। बाबर अवान बोले जाली वोट बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से खौफजदा हैं। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर अपोजिशन जमातें भी मुतहरिक हो गईं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात आइन से मुतसादिम हैं। मुतल्लिका फरीकैन से कोई मुशावरत नहीं की गई। हुकूमत आइंदा इंतखाबात को भी मुतनाज़ बनाना चाहती है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन जमातों को मुशावरत के लिए बुलाए। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज़ात उठाए हैं। हुकूमत को गैर आइनी गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। कोई ऐसा कानून पास हुआ तो हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। हमने देखा जिस तरीके से ये इलेक्शन ऑर्डिनेंस, ये इलेक्शन लॉ इस हाउस में आपने पास करने की कोशिश की, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन कवानीन पे अपने एतराज़ात उठाए हैं, हम सब को नजर आ रहा है कि ये आपका कोशिश है कि एक बार फिर आवाम के वोट पे डाका लगाया जाए। हम आपको इस शक्ल में इसको पास नहीं करने देंगे। अगर आप जबरदस्ती पास करवाते भी हो, हम हर कोर्ट में, हर अदालत में आपका पीछा करेंगे। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने कहा कि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात समेत कोई बिल वापस नहीं ले रही। जाली वोट बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से खौफजदा हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है 2 दिनों में, वो आइन के मुताबिक है, वो कानूनी लेजिस्लेशन है, वो वैलिड लेजिस्लेशन है। इसलिए हमने कल मीटिंग में उनको बता दिया था अपोजिशन को कि ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का कहना था कि हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान इसका खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान में निजी शोबे की गैर मुल्की सरमायाकारी कम हो गई। माली साल के 11 माह के दौरान निजी शोबे की तरफ से पहले के मुकाबले में 33% कम सरमायाकारी की गई। स्टॉक मार्केट से भी $28.5 करोड़ निकल गए। हाथ खींचने लगे। पाकिस्तान में सनती शोबे और स्टॉक मार्केट में डॉलर लगाने कम कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल के 11 माह के दौरान पाकिस्तान में निजी शोबे की गैर मुल्की सरमायाकारी का मजमूई हुजम $1.46 करोड़ 67 लाख रहा। गुज़श्ता माली साल इस अरसे में $2.18 करोड़ 42 लाख की सरमायाकारी हुई थी। रवा साल जुलाई से मई के इख्तिताम तक सनती शोबे में बराह रास्त सरमायाकारी का हकीकी हुजूम $1.75 करोड़ 17 लाख रहा, जबकि इस दौरान स्टॉक मार्केट में बैरूनी सरमायाकारी से $28 करोड़ 50 लाख निकाले गए।
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से आलमी मार्केट में बॉन्ड्स की फरोख्त के बायस रवा माली साल हुकूमती बॉन्ड्स में बैरूनी सरमायाकारी का हुजम 2 अरब 45 करोड़ 79 लाख डॉलर रहा। इसको शामिल करके मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी का हुजम 3 अरब 92 करोड़ 46 लाख डॉलर है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भी निजी शोबे में सबसे ज्यादा 72 करोड़ 79 लाख डॉलर की सरमायाकारी चीनियों ने ही की है। ताहम चीन की सरमायाकारी भी गुज़श्ता साल से 13.6% कम है। जामे मस्जिद एक्स ब्लॉक फेज़ 3 डिफेंस के खतीब मौलाना उमर इब्राहिम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मौलाना उमर इब्राहिम खुतबा जुमा से कबल सुन्नतें अदा करते हुए सजदे की हालत में खालिक हकीकी से जा मिले थे। मरहूम की नमाज जनाजा जामे अशरफिया में अदा की गई, जिसमें उलमाए कराम और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मौलाना हाफिज़ अजवद उबैद ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मौलाना उमर इब्राहिम की तदफीन शेरशाह कब्रिस्तान इचरा में की गई है।